नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्री काल में आपका स्वागत है और मेरे साथ हैं अजीत द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार। हम लोग हर शुक्रवार को स्त्री काल पे और अलग अलग जगहों पे इनसे मिलते हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे बिहार की राजनीति के दो ध्रुवों की। हालांकि एक तीसरा प्रसंग तीसरा है शुरुआत में, लेकिन ध्रुव दो हैं, बीजेपी और कांग्रेस की। बीजेपी की बात यह कि क्या बीजेपी को नीतीश कुमार के कामों का भरोसा नहीं है? क्या बीजेपी और जदयू दोनों ही एनडीए लालू प्रसाद जी को का जो पुराना वो पिछले 20-25 साल से उनके भ्रष्टाचार, उनके कथित घोटालों, उनके तमाम उनके जेल जाने आदि, उनको एक विलेनाइज करने, उनके जंगल राज का जो मुद्दा खड़ा करती रही है, वही मुद्दा उनके लिए 2025 में भी होने जा रहा है और जनता उसे रिसीव करेगी, उसका स्वागत करेगी। ये सवाल इसलिए कि एक वीडियो जारी किया है बीजेपी ने, जो मैं यहां नहीं दिखाऊंगा। मैं यहां इसलिए नहीं दिखाऊंगा कि पता नहीं आप सबको भी बैड टेस्ट में ही लगेगा, मुझे तो बैड टेस्ट में लग रहा है। जिस तरह का उसमें थोड़ा एआई का मिश्रण करके और तमाम चीजें करके वो बनाई गई है, इससे ये लगता है, आपको देखना हो आप जाकर के बीजेपी के ट्विटर पे और फेसबुक पे जाकर देख लीजिए और हम जो बात कह रहे हैं उससे आप इत्तेफाक या ना इत्तेफाक रख सकते हैं। लेकिन बीजेपी क्या ये समझ नहीं पा रही? इसके पहले सम्राट चौधरी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो अपने नेता गिरिराज सिंह को कहते हुए पाए जाते हैं कि तेजस्वी यादव को टारगेट नहीं करना चाहिए, लालू जी को करना चाहिए। इसमें तेजस्वी यादव को भी टारगेट किया गया है। तो सवाल यही बनता है कि क्या बीजेपी तय नहीं कर पा रही है कि 2025 का चुनाव कैसे लड़ रही? इस पर बात करेंगे अजीत जी से। और दूसरा, कांग्रेस। कल कांग्रेस का दिन था, पूरे राज्य में दिल्ली से हवाई जहाज से आकर के नेताओं से पट गई थी कांग्रेस। क्या सुप्रिया सिनेट, क्या रागिनी नायक, क्या ये अलका लांबा आदि इत्यादि 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 इत्यादि, उनकी तस्वीरें दिखाऊंगा क्योंकि वो आए थे सामाजिक न्याय की बात करने। वो आगे सेकंड लॉट में बात करूंगा, पहले बीजेपी वाली बात करके। आए थे सामाजिक न्याय की बात करने, अलग अलग विधानसभाओं में 62 नेताओं को उतारा था और राहुल जी भी थे। हालांकि जहां राहुल जी होंगे शो तो राहुल जी का ही होगा, तो देश भर में और बिहार में राहुल जी ही शो में रहे, लेकिन जिले के अखबारों में ये तस्वीरें आपको जरूर दिखी होंगी। तो हम इस पर भी बात करेंगे कि कांग्रेस को क्या बिहार, और सुनने में आ रहा है कि राजेश राम इससे बड़े तकलीफ में थे क्योंकि इस प्रोग्राम के लिए राजेश राम जी को विश्वास में नहीं लिया गया था। ये सीधे राहुल गांधी के ऑफिस से कार्यक्रम आया था। बाकी अजीत जी के पास बाकी और सारी सूचनाएं होंगी तो वो सारी चीजें हम लोग शेयर करेंगे। क्या 2025 के चुनाव में ये जो दो ध्रुवीय कांग्रेस और बीजेपी है, उनकी गतिविधियों पर और लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को टारगेट किए जाने के फल फलाफल पर। ये ज्योतिष की भाषा है लेकिन हमने ले लिया फल फलाफल। अजीत साहब, आपका एक बार स्वागत है हमारी ओर से। हमारे धन्यवाद संजीव जी। अब ये अभी जो आपने जहां से हम लोगों ने शुरुआत करनी है, हम लोगों को लालू यादव और तेजस्वी यादव को टारगेट करके जो भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो जारी किया है, उस वीडियो को लेकर के, उस वीडियो से शुरू करना है। फिर चुनाव का जो चुनाव जिस तरह बढ़ रहा है उस पर हम लोग जाएंगे। चुनाव जिस मुद्दे को लेकर के लड़ने की बात कही जा रही है। आपने कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के कामकाज पर भरोसा नहीं है कि उसके नाम पर वोट नहीं मांगा जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार भी तो अब अपने कामकाज के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं। जब उनको खुद ही भरोसा नहीं है कि उनका कामकाज कोई वोट दिलाने लायक है। दूसरी बात यह है कि अभी पिछले 5 साल में, क्योंकि 5 साल पर आप जो मैंडेट लेते हैं उसमें जो आप कामकाज करते हैं उस पर आप वोट मांगते हैं अगले 5 साल के लिए। तो इन 5 वर्षों में या उसके पहले के 5 वर्षों में क्या काम है, कौन से ऐसे काम गिना करके और वोट लिए जा सकते हैं? मोटे तौर पर एक जनरलाइज टर्म में आप विकास की बात कर दीजिए, सुशासन की बात कर दीजिए, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन वो उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है। जब 2005 का चुनाव जिसमें जीते नीतीश कुमार, दोनों चुनाव में जब एक पहली बार हंग हुई असेंबली और दूसरी बार जीते, उस समय आप सीधे विकास की बात कह के जीत सकते थे।
10 में भी विकास की बात जीत सकते थे, क्योंकि विकास, बिहार में विकास का पैमाना बड़ा नीचे चला गया था उस समय। खैर पूरे देश में गया था, बिहार का ही मामला नहीं था, पूरे देश में ही विकास की गति धीमी पड़ी थी। लेकिन तब आप सिर्फ विकास की बात करके जीत सकते हैं। 20 साल के बाद आपको स्पेसिफिक विकास की चीजें बतानी होती हैं, आपको अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी देनी होती है, लोगों का क्या भला हुआ ये बताना होता है। तो उसको लेकर के कॉन्फिडेंस नीतीश कुमार में भी नहीं दिखता है। वो जितना भी बोलते हैं उसमें सिर्फ ये कहते हैं कि सब कुछ हम ही ने किया है, और उसके बाद ये कहते हैं कि 2005 के पहले क्या था, तो जानबे करते हैं 2005 के पहले क्या था वही हो जाएगा फिर। तो 2005 के पहले की स्थितियों पर ही नीतीश कुमार को भी चुनाव लड़ना है, उसी का भय दिखाना है बिहार की जनता को, और भारतीय जनता पार्टी को भी उसी का भय दिखाना है। अगर आपको ध्यान हो तो आपको ध्यान होगा, अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले बजाबता भारतीय जनता पार्टी की एक अहम मीटिंग में उसके बड़े नेताओं ने कहा था कि आप जाइए क्षेत्रों में और लोगों को, बुजुर्गों को निकालिए और उनको कहिए, उनके जरिए याद दिलाइए कि 2005 के पहले क्या था। मतलब 2005 के पहले की स्थितियों को की याद दिला करके, उसका भय दिला करके, उसका भय दिखा करके बिहार के लोगों का वोट लेना है। ये लोकसभा चुनाव के समय भी स्ट्रेटजी थी, जबकि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री चुना जाना था, बिहार में सत्ता का परिवर्तन नहीं होना था। इसके बावजूद वो मुद्दा बना था। अभी विधानसभा चुनाव में तो बिहार की सरकार बनाने के लिए चुनाव होना है। तो इसमें बीजेपी ये मान रही है कि अगर हम भय दिखाएंगे लालू यादव और राबड़ी देवी के राज का, जंगल राज का नैरेटिव फिर से नए सिरे से हम उसको पुनर्जीवित करेंगे और उसको जनता के बीच में ले जाएंगे, तो लोगों में भय आएगा। जैसा लोकसभा चुनाव में जितना नहीं आया था उससे ज्यादा आएगा, क्योंकि ये डर लोगों को दिखेगा कि तेजस्वी यादव कहीं मुख्यमंत्री बन गए, फिर से लालू यादव का सारा सेटअप और फिर वो पुराना सेटअप, जिसको लेकर के एक तरह की आशंका, एक तरह का भय हमेशा बिहार के लोगों के मन में बैठाया गया है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की तरफ से, और एक बड़े स्केल पर मीडिया की तरफ से भी। तो वो जो मीडिया की उसकी उसमें भूमिका रही है ये बताने में कि वो कैसे जंगल राज था और मुस्लिम यादव का एक के जरिए टेरिफाई करना, बिहार के लोगों को डराना, भय दिखाना, ये भय लग रहा है बीजेपी और जेडीयू को कि अगर हम लोग उन्हीं पुराने मुद्दों को ले आते हैं, 2005 के पहले के बिहार का भय दिखाते हैं, तो एक तो वो भय आएगा, और दूसरा भ्रष्टाचार का एक, हम लोग चूंकि भ्रष्टाचार हमेशा एक कमजोर नस है भारत में। जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, जब भी बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ है, आप देखिए उसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा हमेशा सबसे बड़ा रहा है। इमरजेंसी के समय भी भ्रष्टाचार का मुद्दा था, 89 में भ्रष्टाचार का मुद्दा था, आप उसके बाद भी 2014 में भ्रष्टाचार का मुद्दा था। तो अब ये सबसे रिसेंट 2005-14 का है, जब भ्रष्टाचार एक सीएजी की एक अधूरी रिपोर्ट के आधार पर, एक अधूरी व्याख्या के आधार पर जो भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया गया था, पूंजी का और कोयले का, तो उस तरह से भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाइए। पहला भय दिखाइए लालू यादव और राबड़ी देवी के राज का, और उसके बहाने यादव मुस्लिम का की दबंगता का एक जो नैरेटिव बना है उसको आप लेके आइए कि बाकी, जिससे दलित जातियां भी भयभीत हों, अति पिछड़े भी भयभीत हों, फॉरवर्ड भी भयभीत हो, और सब एकजुट हों बीजेपी को वोट करने के लिए, जेडीयू को वोट करने के लिए। और दूसरा, भ्रष्टाचार का एक नैरेटिव जिंदा करिए, क्योंकि उससे लालू यादव की पहचान जोड़ दी गई है। उनको अदालत से सजा भी हुई है और दूसरे मामलों में भी, मतलब दूसरे मुकदमे भी अदालतों में चल रहे हैं। तो उसको, उसकी याद दिलाइए, ताकि भ्रष्टाचार का मुद्दा जो भी जनता की कमजोर नस है बिहार की और देश की जनता की, उस पर हाथ रखा जाए और उसके बहाने उसका एक नैरेटिव सेट किया जाए, और ये दिखाया जाए कि हमारी कमीज कितनी उजली है और उनके कमीज पर कितने छींटे हैं, कितने दाग हैं भ्रष्टाचार के। तो ये दोनों मकसद है। वो वीडियो जो आप नहीं दिखा रहे हैं और ठीक ही कर रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, उस दोनों में यही संदेश है। घोटाले का आरोप है दोनों पर, और तेजस्वी यादव के ऊपर भी घोटाले का आरोप है संजीव जी उस वीडियो में। ये समझ नहीं बिल्कुल, वो काला चश्मा लगा करके और पता नहीं क्या, मतलब आप ये इमेजरी में नहीं है ये लोग ऐसे, मैंने बिहार की जनता की इमेजरी में इस तरह से महाराष्ट्र के नेता होते हो काला चश्मा उस्मा लगा देते, या कहीं और दूसरी जगहों के जहां पैसे बहुत बहते हों। आपको नहीं लगता अजित सर? नहीं, बिल्कुल लगता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी है कि जो भी टेक्नोलॉजी आएगी उसका इस्तेमाल वो चुनाव में करती है, और चूंकि बाकी लोग नहीं कर पाते हैं, तो ये एक बात समझनी चाहिए है कि कोई भी नई चीज जो होती है वो युद्ध में और चुनाव में, इन सब चीजों के किसी भी मुकाबले में आपको बढ़त दिला सकती है। भले बिहार के लोग उससे कनेक्ट नहीं करते हो, लेकिन एक नई चीज देखने को मिल रही है कि एआई का इस्तेमाल करके, जैसे कुछ दिन पहले जब ग्राफिक्स का टाइम आया था, तो ग्राफिक्स का इस्तेमाल करती थी भारतीय जनता पार्टी अपने एड्स में और अपने विज्ञापनों में। उसने अब अपने वीडियोज में तो ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया, वो भी नई चीज थी, अपोजिशन के लोग नहीं कर पाए। अब एआई का इस्तेमाल हो रहा है, तो एआई का इस्तेमाल भी करिए। क्या है इससे, जनता जो कोई भी नई चीज आप लेके आएंगे, हिस्ट्री है संजीव जी, इतिहास है, हम तो अभी
विलियम डेलरिम्पल की जो पिछली किताब है एनार्की, आप उसमें पढ़िए ना कि पूरी जो लॉर्ड क्लाइव की सेना थी वो एक तिरपाल के, उनके पास एक नई चीज थी तिरपाल, और उस तिरपाल की वजह से वो लड़ाई जीत गए। उन्होंने 55,000 की जो सेना थी सिराजुद्दौला की उसको हरा दिया। सिराजुद्दौला की सेना ही भाग गई, उससे उनके पास सिर्फ एक नई चीज थी और वो नई चीज थी तिरपाल। क्योंकि उस बारिश हो गई, जब दोनों सेनाएं जब पलासी के मैदान में आमने सामने आई तो बारिश हो गई और अंग्रेजों के पास, लॉर्ड क्लाइव के पास अपना एम्यूनेशन ढकने के लिए तिरपाल था, तो उन्होंने ढक दिया, उनका नहीं भीगा और सिराजुद्दौला की सेना के तोप और गोले भीग गए। उन लोगों को भागना पड़ा उस लड़ाई में से। 5,000 सेना इधर थी, 55,000 उधर थे, और भी कई कारण थे, मीर कासिम भी थे, और ये तमाम मीर जाफर, तमाम चीजें जो थी उस समय वो चीजें भी थी। तो आप नई चीज जो है, एक नई चीज लेके आइए, तो ये नई चीज है AI। तो अब बीजेपी उसका इस्तेमाल कर रही है, चश्मा लगवा रही है, फेस, चेहरे को देखिए आप, चेहरा उस तरह का थोड़ा रियल चेहरा है, फेस को ये कर दिया है, और भाजपा में ऐसा लग रहा है कि जैसे नटवर लाल जैसा इमेज बना रहे। तो जिज्ञासा में भी, कौतूहल में भी लोग उसको देखते हैं। नई चीज है ये, आपने नई चीज से एक नई टेक्नोलॉजी से आपने पढ़ा। दूसरी बात में तो हैरानी, जो हमने कहा कि हैरानी इस बात की है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि हम करप्शन का नैरेटिव बना लेंगे। इसमें दो बातें हम कहना चाहते हैं संजीव जी की आप अभी पीछे जब सुरेश कलमाडी बरी हुए, सुरेश कलमाडी के खिलाफ जब कॉमनवेल्थ घोटाले में ईडी ने जब क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, तो फिर ये चीजें खुली कि सीबीआई ने पहले ही क्लोजर रिपोर्ट फाइल की थी। 2016 में सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गया था और अब ईडी का क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गई। मतलब कोई कॉमनवेल्थ घोटाला नहीं हुआ था। सुरेश कलमाडी बिना मतलब के टारगेट किए गए थे, जिनका पूरा करियर खत्म हो गया। सुरेश कलमाडी को सजा हुई तो सिर्फ थोड़े दिन के लिए वो जेल गए, वो भी अपनी ही सरकार के समय, कांग्रेस की सरकार के समय। पिछले 11 साल में उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बरी हो गए। तब हमको ध्यान आया कि A to Z के जितने घोटाले इन्होंने बताए थे, आदर्श घोटाला, बोफोर्स घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, सब में लोग बरी हो गए, सब में क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो गई। 2G में भी क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो गई। 00000 मुझे रवीश कुमार का 00000 याद आता है। हमको उस समय संजीव जी, कोई ये छोटे छोटे जो आज प्रवक्ता हैं, ये कोई नहीं था। तमाम बड़े नेता प्रवक्ता होते थे और तमाम बड़े नेता मीडिया को एड्रेस करते थे। अरुण जेटली सुषमा स्वराज करते थे, पीयूष गोयल निर्मला सीतारमण करते थे, मीनाक्षी लेखी और स्मृति ईरानी, ये सब लोग प्रवक्ता थे, सब लोग करते थे। और सब बरी हो गए उन मामलों में। कोयला घोटाले में भी हमने देखा कि HC गुप्ता फाइनली बरी ही हो गए, उस समय के कोल सेक्रेटरी। खैर वो ईमानदार अधिकारी हैं। तो एक तो वो है कि इसके बावजूद बीजेपी समझ रही है कि हम करप्शन का इशू बना देंगे। और दूसरा, जब सरकार हटी पिछली बार, जब सत्ता बदली और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए, तो कुछ 400 फाइल्स मंगाई गई थी, तेजस्वी यादव के मंत्रालयों से जुड़ी फाइल्स मंगाई गई थी, ये देखने के लिए कि इसमें अगर करप्शन है तो तेजस्वी यादव को उसमें पकड़ा जाएगा, उसको उनमें फंसाया जाएगा। लेकिन ये पिछले करीब 2 साल से अब ज्यादा ही 2 साल से ज्यादा ही हो गए। अब ये देखा जा रहा था, सारी फाइल्स पढ़ी जा रही थी। अब सब माइक्रोस्कोप लगा करके तो सबने पढ़ लिया और कुछ नहीं मिला। तेजस्वी यादव 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, उसके दोनों बार उनके हटने के बाद बीजेपी की सरकार बनी जेडीयू के साथ। तो क्यों नहीं उनका कोई घोटाला खोल करके और उनको कटघरे में खड़ा किया गया, जो एक ऐसा घोटाला जिसमें नाबालिग। आप सर, न तेजस्वी को और न तेज प्रताप का, दोनों में से किसी का नहीं निकाल पाया। हाँ, पूरी तेज प्रताप को तो हेल्थ, जी, तेजस्वी हेल्थ में थे और तेज प्रताप वन विभाग, हेल्थ जैसे विभाग चला लिया। तेजस्वी रोड मिनिस्टर भी थे, जिस रोड मिनिस्टर के लिए सबसे ज्यादा मारामारी होती है, रोड मिनिस्टर भी थे वो, और स्वास्थ्य मंत्री भी थे। लेकिन और कितने ही मंत्री थे आरजेडी के, कई मंत्री थे, 16-17 मंत्री, लेकिन आप किसी मंत्री का कोई घोटाला आपने नहीं खोजा। और एक ऐसे घोटाले का वीडियो आप बना करके डाल रहे हैं कि जिस समय हुआ बताया जाता है, उस समय वो नाबालिग थे। तेजस्वी यादव उस समय बालिग भी नहीं हुए थे। 2004 से 2009 की अवधि का आप घोटाला बता रहे हैं। 2009 में लालू यादव हट गए थे मई में। 2009 से आप जोड़ लीजिए कि कितने 16 साल हो गए। तो 16 साल पहले नाबालिग नहीं भी रहे तेजस्वी यादव, तो मान लीजिए 20 साल के रहे होंगे, और उस समय कहीं भी सार्वजनिक जीवन में नहीं थे, वो क्रिकेट खेल रहे थे। और उस समय, और इसके अलावा सब लालू जी को आप 20, लालू जी के लिए भी 20 साल हो गए, 15 साल हो गए उनको रेल मंत्री से हटे हुए, लगभग 16-17 साल हो गए, 16 साल हो गए। आप लगातार वैसे, यदि वो अजित पवार, लेकिन एक चीज बताइए कि बीजेपी फिर भी, अभी कुछ दिन पहले वायरल हुआ था सम्राट चौधरी वाला, जो मैंने अपने इंट्रो में कहा कि तेजस्वी को टारगेट मत करो, तो क्या आप फाइनली ये तय कर लिया है कि ये तेजस्वी को भी भ्रष्टाचारी कर लेंगे और हो जाएगा ऐसा, जनता के बीच चला जा सकेगा?
तभी तो हमने संजीव जी पहले कहा कि बड़ी हैरानी की बात है ये, हमको हैरानी हुई कि आप तेजस्वी यादव को इसमें नहीं लपेट सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के शासन को, उनके कामकाज को, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज को, उनकी इंटीग्रिटी को नीतीश कुमार ने वैधता दिलाई है। नीतीश कुमार ने उनको उप मुख्यमंत्री बना करके अपने साथ रखा, महत्वपूर्ण विभाग दिए, और फिर दूसरी बार भी नीतीश कुमार ने उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, महत्वपूर्ण विभाग दिए। तो वो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, तो फिर अगर आप लगाते हैं तब तो नीतीश कुमार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री है, जो हम लोगों के हैं, जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, उसका तो, उसमें तो मुख्यमंत्री सबसे पहले लपेटे में आएगा। वो भी नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री अभी के थोड़े समय को छोड़ दे, जब उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के सवाल उठने लगे, तो नीतीश कुमार तो ऐसे मुख्यमंत्री थे जो सारी कमान अपने हाथ में रखते थे। एक मंत्री अपने मन से डिसीजन नहीं कर सकता था, हर मंत्रालय में उनके सचिव बैठाए गए थे जो डायरेक्टली सीएमओ से गाइड होते थे। तो कोई घोटाला अगर होता इन 34 महीने जब रहे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री, तो तब तो फिर नीतीश कुमार भी जिम्मेदार कहे जाएंगे। तो आप नहीं कर सकते। हमको इस बात की हैरानी हुई कि जब आप तेजस्वी यादव को निजी तौर पर आप भ्रष्ट नहीं साबित कर पाते हैं, उनके भ्रष्टाचार के केसेज आप नहीं खोल पाए हैं, तो फिर लालू यादव को जो आरोप आपने लगाए हैं 2004 से 2009 के बीच की अवधि का, उसमें तेजस्वी यादव को घसीटने का क्या मतलब है, क्या लॉजिक है? फिर जब इस पर हमने सोचा तो जो एक बात समझ में आई वो है कि आप डिफेंसिव करना चाहते हैं। आप तेजस्वी यादव को, पूरे आरजेडी को, पूरे इंडिया ब्लॉक को आप डिफेंसिव करना चाहते हैं। आप उसमें उनको बैकफुट पर ले जाना चाहते हैं, ताकि वो लोग एग्रेसिव होकर के, जो तेजस्वी यादव सड़क पर उतरे थे, सड़क पर क्या उतरे थे, मतलब एग्रेसिव होकर के जो राजनीति में उतरे, मतलब अभी चुनावी राजनीति में, और उन्होंने लालू यादव की भी लीगेसी की बात करनी शुरू की, लालू यादव के लिए भारत रत्न की मांग शुरू की। उन्होंने, लालू यादव ने जो पिछड़े दलितों, वंचितों के लिए, गरीबों के लिए काम किया है, उसके नाम पर वोट मांगने की बात कही। तब बीजेपी को लगा कि अब टारगेट करना जरूरी है तेजस्वी यादव को भी और लालू यादव को भी, क्योंकि जब लीगेसी की बात आएगी और पूरी राजनीति अगर उस तरफ चली जाएगी, जो जिस तरफ चली गई थी लोकसभा चुनाव के समय, हालांकि बिहार में बहुत फायदा नहीं हुआ इंडिया ब्लॉक को, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर फायदा हुआ, और एक जो नैरेटिव सेट हुआ है पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के का जो एसर्शन है पॉलिटिकल, अपना स्पेस लेने के लिए, उस स्पेस में अगर राजनीति उसी पर फोकस्ड रहेगी, अगर उसको डाइवर्ट नहीं किया जाएगा, उसको हटाया नहीं जाएगा, तो उसका फायदा मिल जाएगा इंडिया ब्लॉक को, बिहार में महागठबंधन को। इसलिए कुछ ऐसी चीजें, भले कितनी भी हास्यास्पद लगे, कितनी भी बैड टेस्ट में हो चीजें, लेकिन ऐसी चीज ले आओ जिस पर चर्चा हो, जिसकी वजह से थोड़ा ध्यान भटके लोगों का उन चीजों की वजह से। और ये भी हो सकता है कि एक कॉन्ट्राडिक्शन बढ़ाना चाह रहे हो इंडिया गठबंधन में, जो हिचक है तेजस्वी जी को चेहरा ये करने को लेके। अब तो माले जो शुरू में बेशर्त उनके नेता या सीपीएम ने तो बिना शर्त अभी तक कह रखा है कि तेजस्वी चेहरा होंगे, लेकिन माले भी अब इफ्नो बट पर चली गई है, कांग्रेस कर ही रही, तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को बढ़ाने का भी खेल तो नहीं है ये हो सकता है कि ये भी खेल हो। वही दूसरी बात ये हो सकती है कि डिस्क्रेडिट करो तेजस्वी यादव को भी, लालू यादव का चेहरा, और ये मैसेज बन जाए अगर एलआई पार्टनर्स में कि अगर लालू यादव का चेहरा रहता है तो फिर नुकसान होगा, और उनके चेहरे पर एक पोलराइजेशन होता है बिहार में, उसका नुकसान होगा। लेफ्ट का भी आप जो कह रहे हैं ना, उनको भी एक, उनके लोगों पे, उनका भी जो मतदाता समूह, वो तो सबसे कमजोर मतदाता समूह, सबसे कमजोर समूह है समाज का, तो उसको तो खतरा दिखता ही है ना, कि अगर उस समय की जो लड़ाइयां थी, संघर्ष थे, सोशल कॉन्फ्लिक्ट थे, वो फिर उभर के आ जाएगा अगर वो घाव, तो उनको भी एक चिंता होगी। हो सकता है कि इस वजह से लेफ्ट की चिंता बढ़ी, तो ये कंट्राडिक्शन बढ़ाने की भी की सोच इसके पीछे हो सकती है, ताकि उनको नेता घोषित करने से हिचके कांग्रेस और लेफ्ट, उनके साथ ये सीटों के बार्गेनिंग में कांग्रेस और लेफ्ट अब अपर हैंड रखने की कोशिश करें कि हमको ज्यादा सीटें दो, आप डिस्क्रेडिट हो रहे हो, और इसकी वजह से दोनों में झगड़ा बढ़े। तो ये डिस्क्रेडिट करना, झगड़ा बढ़ाना, दोनों के बीच में कंट्राडिक्शन बढ़ाना, ये भी एक मकसद हो सकता है। और लेफ्ट के मतदाताओं में और बीजेपी और कांग्रेस के साथ जो एक नया दलित का मतदाता समूह जुड़ रहा है, उसमें एक मैसेज देना, ये भी एक वजह हो सकती है। जी, तो ये हिस्सा हमने समझा जो वीडियो जारी हुआ है, और जो बीजेपी की रणनीति है, तो रणनीति भी है, रणनीति कितना सफल होगी असफल होगी एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो उन्होंने तेजस्वी यादव को भी टारगेट। अब जरा आपको भी सर दिखाता हूं, ये देखिए, कल हुआ कांग्रेस की रैली हुई, कांग्रेस के लोग एकदम छा गए बिहार में, 62 नेता उनके उतारे गए, और जगह जगह उन्होंने सोशल जस्टिस किया, SC/ST छात्रावासों के SC/ST छात्रों को संबोधित किया, राहुल जी आए और पूरे देश भर में कवरेज ले लिया उन्होंने। नीतीश जी ने एक अवसर भी उनको दे दिया, उनको सही अपनी मनचाही जगह पे कार्यक्रम न करने को लेकर के। उसके बाद जो होता है आमतौर पे, ये देखिए, ये है मसला,
अब इसमें राहुल जी के को पंडाल में लगाया गया था, बमुश्किल 250-300 की भीड़ दिखाई पड़ रही होगी। ये कार्यक्रम यदि आयोजित ढंग से होता और कम से कम 5,000-10,000 को एक ही बार एड्रेस कर दिए होते तो शायद ज्यादा मैसेज जाता। लेकिन ये आप इसको थोड़ा जूम करके, जिनको फोटो देखना हो, यहाँ जूम की व्यवस्था नहीं है, तो समझ में आ जाएगा कि 250-300 मुश्किल से लोग पहुंचे। ये देखिए सुप्रिया श्रीनेट जी हैं, और ये भी सामाजिक न्याय कर रही हैं। कहाँ कर रही हैं, खैर वो जगह का नाम दिख नहीं रहा है। ये देखिए रागिनी नायक, ये सामाजिक न्याय कर रही है, माला पहन रही है। ये सामने ये देखिए अलका लांबा है, सामाजिक न्याय कर रही हैं। इन सब की माला पहन रही हैं, और इन सब का ये सब गए हैं लोगों को ये करने, सोशल जस्टिस का से मतलब जोड़ने, SC ST छात्रों को। कल का इनका पूरा ये प्रोग्राम था। अब ये सवाल है सर कि कल का ये इनका, और ये वो नेता हैं जो अपना जमानत भी नहीं बचा पाए। चुनाव कौन लड़ रही थी, अलका लांबा लड़ रही थी, अलका लांबा भी लड़ी थी, रागिनी नायक भी लड़ी थी, दोनों लोग चुनाव रागिनी नायक भी जी। सुप्रिया श्रीनेट तो इन नेताओं के जरिए, और बिहार में तो 3 बातें हैं, वो आप बताइएगा, इसको आप कैसे देखते हैं। ये जो पूरा इवेंट हुआ, 1-2-4 कमेंट आया, उसके बाद हम लेंगे, पहले आपकी टिप्पणी लेने के बाद। तो एक तो कि इसको कैसे देखते हैं जो हुआ कल इवेंट। हमें पक्की खबर है कि बिहार के नेताओं को, राजेश राम जी को खास करके विश्वास में, ये ऊपर से प्रोग्राम आ गया। प्रोग्राम किसी और ने दिया था, राहुल गांधी ऑफिस में पहुंचा, उसको डाइवर्ट कर दिया गया NSUI की तरफ, जहां कन्हैया जी हैं, और उसके बाद ये प्रोग्राम इस तरह से अचानक से लॉन्च हो गया। अदरवाइज पहले प्रोग्राम जो हमारी जानकारी में है कि सभी हॉस्टलों में मिल जोड़ करके एक जगह सारी बातें होने के बाद कैडर वेडर ये सब होता है, जिस तरह से राजनीतिक प्रोग्राम होते हैं, और एक बार कोई बड़ी जगह पे, पटना में या कहीं जगह पे सबको इकट्ठा करा दिया जाए, राहुल जी को बुला लिया जाए। लेकिन ये इवेंट हो गया। सुनते हैं, राजेश राम जी खफा भी थे। सर आपकी टिप्पणी। देखिए संजीव जी, एक तो पहले यही समझना चाहिए कि किसी भी हॉस्टल के छात्रावास में आप जाएंगे तो आप कितने बच्चों को जुटा सकते हैं, वहां कितने लोग जुट सकते हैं, कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं, उसकी तो सीमा है। एक छात्रावास के हॉल की भी, उसके मैदान की भी, सबकी सीमा होती है। वहां आप बहुत भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। आप छात्रावासों के जरिए वहां जाकर के अगर एक एड्रेस करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको जिस तरह के कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी कि आप प्रदेश भर में इस तरह के कॉलेजेस में और छात्रावासों में, कॉलेजेस से बाहर जो छात्रावास बने हैं उनके साथ आप एक कोऑर्डिनेशन करते और फिर एक बड़ा कार्यक्रम करते जहां इन सब लोगों को इकट्ठा किया जाता, तो उसका एक अलग मैसेज आता। जो आप कह रहे हैं वो ठीक बात है। लेकिन कांग्रेस में हमेशा एक बात की आशंका रहती है बिहार को लेकर के, या उत्तर प्रदेश को लेकर के, या दूसरे ऐसी जगहों पर जहां संगठन का आधार उसका कम है। हमेशा ये लोग आशंकित रहते हैं इस बात को लेकर के कि भीड़ जुटेगी या नहीं जुटेगी, हम लोग इकट्ठा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बिहार को लेकर के ये कांग्रेस में चिंता, चूंकि हम फर्स्ट हैंड 1-2 लोगों से बातचीत के आधार पर हम बता रहे हैं, ये लोग लेफ्ट को या आरजेडी को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं। तो आप अगर अपने 2 जो मजबूत एलाई पार्टनर है वहां उनको इन्वॉल्व नहीं करके आप इंडिपेंडेंट अपनी स्ट्रेंथ का अगर प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी जिस लेवल की तैयारी की जरूरत है, जिस लेवल पर आपको काम करने की जरूरत है, वो आप करते नहीं है। फिर आप इस तरह की चीजों से ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं। पता था राहुल गांधी को कि परमिशन नहीं होगी छात्रावास में इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रम की परमिशन, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दी, और आप चले गए, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है, पुलिस वाले रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आप पैदल उतर के जा रहे हैं, तो ऑप्टिक्स आपने बहुत बढ़िया क्रिएट कर दिया। आपने ठीक कहा कि 200-250-400 लोग होंगे मान लीजिए, उतने लोगों के बावजूद जो एक बड़ा मैसेज क्रिएट होना चाहिए था वो हो गया। पूरे देश में ये मैसेज चला गया कि नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार ने राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की, और राहुल गांधी कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है सोशल मीडिया में, उसने ये हाईलाइट कर दिया कि सब लोग डर गए हैं राहुल गांधी से, कि डर गए थे इसलिए उनको रोका जा रहा था। आप एक तो सबसे पहले आपकी इनेबिलिटी है, आपकी ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है। मैं 1 सेकंड इंटरवेन कर रहा हूँ। ये जानते हैं डरने की स्थिति ये है कि ये जो थंबनेल बनता है, हम लोग, मेरे जैसे लोगों पर भी दबाव होता है कि ऐसा ही थंबनेल बनाओ, क्योंकि देखने वीडियो लोग वैसे ही आते हैं। राहुल जी के जो समर्थक लोग हैं, राहुल जी से डर गए, मोदी जी का 56 इंच, अरे यार, तो ऐसा होता है। खैर अजीत सर शुरू नहीं, ये बात वही हम कह रहे थे कि ये जो इकोसिस्टम है ना, ये इसने बड़ा नुकसान किया राहुल गांधी को।
इतना बड़ा उनको नायक बनाने की जल्दी में, नायक बनाने की हड़बड़ी में उन लोगों ने ऐसे वीडियोज बनाए हैं, ऐसे थंबनेल बनाए हैं, और वो फिर आदमी कई बार साथ में खुद ही उस बात को जो है वो महसूस करने लगता है। हमने कल ही कहीं देखा, किसी ने कोट शेयर किया था मिलान कुंदेरा का कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख जो है वो प्रशंसित होना है। आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी त्याग कर ले, वो अपनी उस श्लाघा और जो ख्याति होती है उसके मुंह से वो वंचित बच नहीं पाता है। तो सबसे बड़ा सुख प्रशंसित होना होता है। तो अब ये राहुल गांधी की जितनी प्रशंसा हुई है बिना उपलब्धि के, अब आप सोचिए कि वो अगर कुछ हो गए रहते, चुनाव अगर उन्होंने जिताया होता, कांग्रेस पार्टी को सरकारें बनी होती, आज 10 राज्यों में सरकार होती, तब कितनी प्रशंसा हो रही होती। वो लगातार चुनाव हार रहे हैं, इसके बावजूद इतनी प्रशंसा है, तो उनको भी लगता होगा कभी ना कभी आप तो उस सिंड्रोम में आएंगे ही ना, उसमें तो आएंगे ही, उस ट्रैप में कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उनको भी लगने लगा कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जबकि आपने एकदम बहुत सही बात ये कही कि संगठन का काम आपको इसी बहाने करना था, इसी बहाने आपको हर जगह से लोगों को इकट्ठा करना था, छात्रावासों में मैसेज भेजना था। एक एक आदमी आपका जो सामाजिक न्याय से जुड़े हुए जो लोग हैं वो जाते हैं वहां, लोगों को तैयार करते, उनको निकाल करके वहां से ले आते, फिर आप एक बड़ी जगह पर आप सभा करते, कार्यक्रम करते। उससे जो मजबूती आती आपके संगठन को, आपके अभियान को, वो अनपैरेलल था। इससे आपके अभियान को कोई मजबूती नहीं मिली। आपकी इमेज को भले एक जो आपका इकोसिस्टम है वो चमका रहा है कि आप लड़ाकू हैं, आप लीडर हैं, आप निकल गए सड़क पर, आप नहीं रुके, आपसे डर गए, लोग रोक रहे थे। इससे ज्यादा कोई ऑप्टिक्स नहीं बना, संगठन पर कोई काम नहीं हुआ। जिन लोगों को काम करना था, जो सामाजिक न्याय के सचमुच के योद्धा है, वो अब घर बैठेंगे कि ठीक है भाई, आप सोशल मीडिया से ही लड़ लीजिए, जमीन पर तो आपकी लड़ाई पहुंची नहीं। तो ये एक ऑप्टिक्स क्रिएट करने की जो सोच है, जो नैरेटिव बनाने की सोच है मीडिया, सोशल मीडिया से, ये उसका एक नमूना था। आप संगठन का काम नहीं कर रहे हैं, आप संगठन को मजबूती नहीं दे रहे हैं, आप एक लंबी पारी की तैयारी नहीं कर रहे। और राजेश राम जी को भी पूरी, देखिए अखिलेश जी चले गए, वहां खबर ये है कि वो सदाकत आश्रम में मैंने किसका वर्चस्व, सिर्फ सीन से अखिलेश सिंह हटे, झा जी रहे, मदन मोहन झा रहे, शकील अहमद खान थोड़ा और एक्टिव हो गए, जबकि अखिलेश जी के दौर में सीएलपी के ये हो गए थे। तो कई तरह के टसल वहां क्रिएट हुआ। अखिलेश सिंह सिर्फ सीन से गायब हो गए। राजेश राम को पूरा पावर नहीं मिला। वो दिल्ली के, ऐसा लग रहा है कि यहाँ एक सीईओ बैठा दिया गया है, बिहार का एक मैनेजर कहिए, बैठा दिया गया है, सारा काम राहुल गांधी का ऑफिस कर रहा है, जो सिर्फ इवेंट का काम कर रहा है। ये संजीव जी, अब आपने ये, अब हम लोग प्रोग्राम खत्म होने की तरफ बढ़ रहे हैं और आपने एक बड़ा सवाल ये उठाया है। ये पूरे कांग्रेस की पॉलिटिक्स को समझने के लिए आप इस पर अलग से बात हम लोग कभी कर सकते हैं। ये पूरे कांग्रेस की पॉलिटिक्स में जो अभी एक तरह का दिशा भ्रम हुआ है कांग्रेस के नेताओं को, ये उसका एक नमूना बिहार में दिख रहा है। कांग्रेस ने वह राजनीति शुरू की है जो राजनीति सत्ता में रह के सबसे पावरफुल होकर के अमित शाह और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो बीजेपी कर रही है। आप वो राजनीति अभी कर रहे हैं, जबकि आप बहुत कमजोर हैं इस समय। आप ये राजनीति अभी नहीं कर सकते हैं। आज आपने अगर एक प्रतीकात्मक रूप से ही राजेश राम को अगर वहां अध्यक्ष बनाया है और उसका कोई राजनीतिक फायदा आप लेना चाह रहे हैं दलित अध्यक्ष बनाने का, तो राजेश राम के अगर उसी प्रतीकात्मक ही हम करें, अगर प्रतीकात्मक ही इस्तेमाल आप करना चाह रहे हैं, तो आपको उनको पावर दे करके, उनको हमेशा आगे करके, उनका चेहरा दिखा करके, और उन्हीं के चेहरे के इर्द गिर्द सारी राजनीति होनी चाहिए। राहुल गांधी का चेहरा या अलका लांबा का चेहरा या रागिनी नायक का चेहरा या सुप्रिया श्रीनेत का चेहरा या कृष्णा अलावरू का चेहरा बिहार में आपको वोट नहीं दिलाएगा। हम कह रहे हैं कि एक वोट नहीं दिलाएगा संजीव। आप ऑप्टिक्स को, आपके प्रतीकात्मक सर आप एक सिद्धारमैया तैयार करिए, हालांकि वो आए समाजवादी संगठनों से, लेकिन एक सीधा एक अशोक गहलोत तैयार करिए जो संगठनों ने तैयार किया। आप चाहते तो अशोक राम जी को चेहरा बना देते। अभी तक पूरे जिलों में अशोक राम, ये सॉरी राजेश राम नहीं, राजेश राम अभी तक पूरे। अच्छा, यहाँ के दलित नेताओं की कोई पूछ नहीं है अभी तक कायदे से। आप दलित नेताओं को भी इसमें इन्वॉल्व कर, जी आप जारी रखें, फिर कुछ कमेंट्स भी लेंगे। जी नहीं, ये आपने ये वही जो कह रहे थे नहीं, बड़ी समस्या है कांग्रेस की। कांग्रेस के साथ दो लेवल पर काम हो रहा है। एक लेवल पर तो जो मजबूत छत्रप है, जिनको आपने ही बनाया, आप उनसे डर के राजनीति कर रहे हैं, वो बांह मरोड़ के अपने हिसाब से फैसले कर रहे हैं। हमने आज ही ये खबर देखी, पता नहीं सही हो या नहीं हो, लेकिन आज ही ये खबर है अंग्रेजी के अखबारों में कि हरियाणा में सीएलपी का लीडर लगभग तय हो गया और एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सीएलपी लीडर होंगे। तो आप पिछले अक्टूबर में चुनाव हुआ है हरियाणा का, अभी तक आप सीएलपी लीडर तय नहीं कर पाए हैं, इसलिए क्योंकि हुड्डा बांह मरोड़ रहे हैं। वो हुड्डा मजबूत है, उनके पास उनके साथ विधायकों की शक्ति है, 30-31 विधायक उनके साथ खड़े हैं, तो वहां आप प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं।
आप मजबूत छत्र, आप 4 साल से क्या 5 साल से हो गए, आप डीके शिव कुमार को अध्यक्ष पद से नहीं हटा पा रहे, आप उनकी बाह नहीं मरोड़ पा रहे हैं, वहां वो जो मर्जी हो रही है वो कर रहे हैं, तो कहीं छत्र आप इतने मजबूत हैं कि आप उनका कुछ नहीं कर पा रहे, और कहीं आपने जहां बदल दिया और अपने ऐसा आपने क्या वो महाराष्ट्र में जिस तरह से अभिषेक या क्या सबकाल को बिठाया आपने, यहाँ आपने जैसे राजेश राम को बिठाया और एकदम आपने पपेट की तरह उनको ट्रीट करना शुरू कर दिया। आप एक तरफ जो है छत्रप को छोड़ दिए, जो मर्जी हो वो करे, और दूसरी तरफ आपने जिसको एक कमजोर जान के बिठाया उसको आप गाइड करने लगे दिल्ली से। तो ये दोनों ही राजनीति गलत है कांग्रेस के लिए, दोनों ही स्थितियां गलत है। अब गाइड नहीं, बाजब्ता प्रोग्राम बनकर आ जाता है उनके पास, सलाह भी नहीं ले जाती कि राहुल जी का ये प्रोग्राम है। अध्यक्ष को ये पता भी नहीं होता है कि कहां से कौन किसने प्रोग्राम ले लिया। तो इससे तो आप नहीं कुछ, इससे आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे राजनीतिक रूप से, क्योंकि अब धीरे धीरे एक बार दो बार हुआ, मान लीजिए एक बार हुआ, 2 बार के बाद राजेश राम छोड़ ही देंगे, पूरी तरह से छोड़ देंगे, ठीक है फिर आप ही करिए। क्योंकि ये चीजें अगर जब आप प्रदेश अध्यक्ष को इन्वॉल्व नहीं करेंगे कार्यक्रम लेने में, एक साधारण कार्यक्रम करने में, तो फिर जब सीट बंटवारे की बात करनी होगी और टिकटों का बंटवारा करना होगा, तब क्या भूमिका रह जाएगी उनकी? फिर तो वहां तो कोई भूमिका नहीं होगी, वो तो फिर बड़ा डिसीजन नहीं है, फिर तो नहीं है। भाजपा एक स्कैनर जारी हुआ है, उस स्कैनर के जरिए आप अपना आवेदन दीजिए, वो अल्लाह बरू करेंगे और दूसरे लोग बैठकर करेंगे, ये स्थिति है वहां। ये तो खैर, लेकिन राहुल जी जो कर रहे हैं सर, हमने जो पिछले 20 साल से राहुल जी को, संजोग से एक जिला था हमारी पत्रकारिता साल भी एक था जब राहुल जी एक्टिव हुए और जब हमने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम शुरू किया, तो इनका पूरा, तो राहुल जी जिससे लड़ते हैं या जिस राजनीति को करते हैं उस मुद्दे पे जाते हैं। तो अभी जिस मुद्दे पर हैं उससे हमें तो ये लग रहा है कि वो बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, वो क्षेत्रीय दलों से लड़ रहे हैं। पिछले सारे 3-4 बार वो उनकी शिफ्टिंग को देखते हुए, आपको यदि कुछ ये ऐसा लगता हो तो आप बताएं, और उसका एक आध टिप्पणियों पर आपकी टिप्पणी लेंगे। नहीं, ये फिर एक बड़ा मुद्दा हो गया, आपको फिर तो उनकी पूरी राजनीति को बड़ा मुद्दा है, उस पर बहुत लंबी चर्चा करनी होगी। और लेकिन एक लाइन में ये कहा दे कि आपने जो कहा उससे हम सहमत हैं कि उनकी सारी लड़ाई अभी बीजेपी से नहीं दिख रही है, क्षेत्रीय दलों से दिख रही है। ये सूत्र वाक्य है, इस सूत्र वाक्य से सहमत है। फिर कभी डिकोड करेंगे हम लोग, क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा, फिर लंबी हो जाएगी बातचीत। बिल्कुल। जाति पर आधारित बिहार की राजनीति में भले ही राहुल गांधी फिलहाल अप्रासंगिक लड़ रहे हो, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर राहुल ने दलितों पिछड़ों की अपनी पिछड़ों में कर लिया है कि पिछड़ों की में कहना चाह रहे होंगे। देखिए, लगातार होने पे भाई तंत्र है, मीडिया तंत्र है, तो एक हद तक गया, लेकिन वो ऐसी पहचान नहीं है जो इलेक्टोरल उस पर टिप्पणी लेंगे। 1990 का दशक, डॉक्टर अम्बेडकर, खैर ये नहीं, उस वाले को सर याद रखिएगा, उस पर टिप्पणी लेंगे। सरकार चाहे लालू परिवार का हो, हत्या बलात्कार अपने सरकार को माफ नहीं किया जा सकता। ये तो सरकारों का एंटी इनकम्बेंसी खाते में जाता है नरेश जी, ये सारी सरकारों के साथ जुड़ा हुआ है जो चीजें हैं। वैसे लाइएगा तो आंकड़ों से उत्तर प्रदेश में महाराजगंज की सीट कांग्रेस ने सुप्रिया, हाँ ये हुआ था। अजय मिश्रा कह रहे हैं कि अजीत सर किसी भी कार्य का प्रेजेंटेशन अगर बड़े लेवल से हो तो वो यादगार हो, इसकी छाप बहुत, संदर्भ राहुल और 62 दूसरे नेता। पता नहीं याद ही रखवाना है इसको या क्या, इस पर भी टिप्पणी आप करना चाहेंगे सर तो करिएगा। LR भारती कह रहे हैं धर्म पूछा जाति नहीं, अब बीजेपी धर्म पूछ रही है, समाजवादी जाति बना। अच्छा ये चलिए एक अलग कहानी है ये। हड़बड़ी का ब्याह, हाँ ये बड़ा सुंदर है। हड़बड़ी का ब्याह कनपट्टी में सिंदूर जैसा लग रहा है। कल शायद किसी ने ये मुहावरा, शायद आपने कहा या किसी ने ये मुहावरा कहा था कि हड़बड़ी का ब्याह और कनपट्टी में सिंदूर। आपको ये पता नहीं है कि बीजेपी पर ये तो कॉन्स्पिरेसी थियरी बड़ा चलता है। कपिल कपूर जी कह रहे हैं कि 50 लाख मतदाता ले आए, तो बीजेपी और आरजेडी सब कर क्या रही है? ले ही आए 50 लाख मतदाता, तो जिता दीजिए, बीजेपी का सरकार बनाइए। अजीत सर किसी भी कार्य का प्रेजेंटेशन, हाँ चलिए, तो 2 चीजें सर, ये जो किसी भी, इसका क्या कोई इलेक्टोरल भी बने इस प्रेजेंटेशन से क्या हो, एक, और दूसरा वो जो कह रहे हैं नरेश पासवान कि राहुल जी का इमेज, तो वो भी क्या इलेक्टोरल इम्पैक्ट ला पा रहा है? देखिए, पहले इस बात पर आए जो हमने कहा, ये बात अपनी बात में हमने यही कहा कि आपकी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। आप डरते हैं इस बात से कि हम 10,000, 20,000, 50,000 लोग जुटाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो अपने कम रिसोर्सेज में आप ऑप्टिमम लाभ कैसे लेंगे, ये राहुल गांधी का तरीका अभी तक की राजनीति का रहा है कि आप कोई ऐसा काम करें जिससे आपके ऊपर फोकस बन जाए, नैरेटिव बन जाए, एक खास तौर के आपका जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम आपको हीरो बना दे।
तो उसके लिए ये तरीका ठीक था। ये बात इन्होंने ठीक कही कि आप ग्रैंड करिए, इवेंट को ग्रैंड बनाने की कोशिश करिए, चाहे किसी लेवल पर करिए। उसके लिए टर्म है सर, गाला इवेंट बनाइए। हाँ, वो गाला इवेंट तो मोदी जी बनाते हैं और राहुल जी, दो ही लोग तो बनाते हैं जी। बिल्कुल, मोदी जी बनाते हैं, जैसा जिस दिन को कहा था कि वो लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर है। तो आप इवेंट क्रिएट करिए, बड़ा इवेंट क्रिएट करिए। मतलब वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, जनता नहीं जुटा सकते हैं, लेकिन ये नैरेटिव बने कि 62 लोग दिल्ली से आए और जहाज भर के लोग आए, यहाँ अमुक आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां अमुक आदमी ने सभा की, वहां अमुक आदमी ने ऐसे किया। तो इससे मीडिया में एक नैरेटिव बनता है। आप मीडिया का स्पेस ले सकते हैं, आप टेलीविजन चैनल्स पर कुछ समय ले सकते हैं, कुछ फुटेज ले सकते हैं, आप अखबारों में कुछ स्पेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन जैसा हमने पहले कहा कि संगठन की मजबूती और चुनाव तैयारियों की मजबूती को इससे कोई आधार नहीं मिलेगा। चुनाव की तैयारियों को मजबूती नहीं मिलेगी, आपको संगठन को मजबूती नहीं मिलेगी। आपकी छवि चमक गई, आपको एक स्पेस मिल गया, जनता की मेमोरी में थोड़े समय के लिए आप आ जाए, लेकिन उससे संगठन और चुनाव की बहुत मजबूती, बहुत फायदा उसमें नहीं होगा। ये इवेंट क्रिएट हो गया, मीडिया में खबर बन गई है, ठीक है। अब दूसरी बात जो राहुल गांधी की इमेज को लेकर के कि दलितों पिछड़ों में, तो ये एक इंस्टेंट कॉफी या इंस्टेंट उसकी तरह नूडल्स की तरह चीज नहीं है राजनीति। सामाजिक न्याय की भी राजनीति कोई इंस्टेंट नूडल की राजनीति नहीं है। देखिए, अचानक धूमकेतु की तरह बीपी सिंह उभरे। सब आदमी कहता है कि बीपी सिंह को भूल गए, पिछड़े, उनको नहीं याद रखा। भाई कैसे याद रखे कोई आदमी? आपकी पॉलिटिक्स की हिस्ट्री थोड़े पीछे 30 साल की रही है दलितों पिछड़ों के लिए राजनीति करने की। आप तो उसी कांग्रेस पार्टी के साथ राजनीति करते रहे ना, जिसने मंडल कमीशन की रिपोर्ट रोक कर रखी थी 10 साल। आप बताइए कोई इंस्टेंस 89 के पहले की बीपी सिंह या 87 में जब उन्होंने पार्टी छोड़ी कि उन्होंने कहा हो कभी कांग्रेस हाईकमान के सामने कि आप मंडल कमीशन की ये वाला तो बीपी मंडल पे भी अजीत सर, ये वाला तो बीपी मंडल पे भी लागू हो जाता है। बीपी मंडल भी, बल्कि मंडल कमीशन में भी उन्होंने कांग्रेस को श्रेय दिया है और वो कांग्रेस की पॉलिटिक्स भी करते रहे थे लगातार जी। हाँ, करते रहे थे, तो तभी तो कहा आज कोई उनके नाम पर वोट मांग के थोड़ी ले सकता है। अंबेडकर के नाम पर कैसे लोगों को वोट मिल रहा है? क्योंकि अंबेडकर ने पूरा जीवन लगाया। ऐसा नहीं हुआ कि अंबेडकर को कोई एक मौका मिला किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे तो उन्होंने दलितों पिछड़ों की वंचितों की बात शुरू कर दी थी। उन्होंने जीवन लगाया उसमें। राहुल गांधी का जीवन नहीं लगा, बीपी सिंह का भी जीवन नहीं लगा था। बीपी सिंह ने अपने खास राजनीतिक परिस्थितियों में, जिसका जिक्र बहुत विस्तार से नीरजा चौधरी ने अपनी किताब में किया है, शरद यादव के साथ बीपी सिंह का संवाद, देवीलाल से झगड़ा, ये तमाम चीजें हैं उसमें, आपने खास परिस्थिति में कर दिया। राहुल गांधी एक खास परिस्थितियों में कोई 2.5-3 साल पहले, वो 3 साल पहले, आप 3 साल तो नहीं हुए, 2023 के हमको लगता है कि जनवरी वगैरह में वो ये जाति गणना और आरक्षण इन सब की बात उन्होंने शुरू की थी, जब वो नीतीश कुमार उनको समझाने गए थे और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक हुई थी। तो 2-2.5 साल पहले आपने शुरू किया है। तो आप 2-2.5 साल में, ये कोई ऐसा नहीं कि आप दलितों पिछड़ों के नेता बन जाएंगे, आपकी पहचान उनसे जुड़ जाएगी, वो अपनी पहचान आपसे जोड़ने लगेंगे, आपको श्रेय देने लगेंगे। वो चीजें नहीं हो सकती है। इसलिए आप कितनी भी मेहनत अभी करें इस बात को, हाँ राजेश राम हो सकते हैं, तो आप अपने चेहरे पर क्यों वोट मांग रहे हैं? आप कृष्णा अलावरू के चेहरे पर, मदन मोहन झा के चेहरे पर, अखिलेश सिंह के चेहरे पर नहीं मांग सकते हैं, नहीं ले सकते हैं बिहार में दलितों पिछड़ों का वोट। राजेश राम के चेहरे पर ले सकते हैं। तो राजेश राम का चेहरा आगे करिए ना। यही फिर घूम फिर करके बात आती है, आप उनका चेहरा जिसको आपने, जिसके नाम पर, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर मिल सकता है, उनका बचपन से उन्होंने जिन खास परिस्थितियों में, जिन खास सामाजिक स्थितियों से निकले और जो राजनीति की है, उनको मिल सकता है इसका, उनको वो चेहरा, वो पहचान बन सकते हैं। राहुल गांधी नहीं बन सकते। तो ये अभी उन्होंने मीडिया में जितनी भी उनका इमेज मेक ओवर हुआ हो, अचानक एक जो कॉर्पोरेट और बड़े उसके जो एक तस्वीरें घूमती हैं आजकल की, जम्मू कश्मीर लेकर के गए थे 12-14 कॉर्पोरेट के लीडर्स को। तो कॉर्पोरेट लीडर्स के साथ मिल करके बिहार का, मतलब देश का विकास करना हो, नौजवान नेताओं, जो तमाम बड़े नेताओं के बेटों को मंत्री बना करके एक जो नई लीडरशिप पैदा करने की उनकी मुहिम हो 2009 की, आपको ध्यान होगा, तमाम सचिन पायलट और जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया और भंवर जितेंद्र सिंह, तमाम लोग मंत्री बनाए गए थे उस समय। मिलिंद देवड़ा, सब लोग। एक तो वो भी एक प्रयोग था ना राहुल गांधी का। तो वो उससे अब जो ये शिफ्ट हुआ है उनका, इस पर जो आए हैं, तो ये इसमें अभी तुरंत वो चेहरा, ये पहचान नहीं हो सकता है। उनको अभी बहुत लंबी राजनीति करनी होगी, बहुत लंबा रास्ता। ये हम लोग को देखना होगा कि कितने दिन तक इस रास्ते पर वो टिके रहते हैं, इस रास्ते पर कितने दिन तक वो चलते रहते हैं। 10 साल, 20 साल, 25 साल वो राजनीति इस बात की करते हैं या नहीं करते। जब तक वो नहीं करते बदल पाएंगे। जनसंघ से लेकर के और फिर एक नया चैप्टर ही खुल जाएगा। लेकिन बीजेपी ने अपना बना लिया, और उस चूंकि वो तमाम अपर कास्ट की पार्टी उस समय कांग्रेस थी, तो बीजेपी के पास विकल्प भी यही था।
कि वो जो दूसरे छूट गए लोग हैं उनको शामिल करें। भाई बीजेपी ने जो सोशल इंजीनियरिंग की है, जिस तरह का समीकरण बैठाया है, उसमें भले उसके ऊपर उसका मालिक जो हो, आरएसएस का प्रमुख जो रहता हो, नीतियां जैसे तय होती हो, जो ऑप्टिक्स क्रिएट करने की बात है। आप देखिए ना, बीजेपी को मौका मिला तो उसने मुख्यमंत्री 5 मुख्यमंत्री बनाए, 80 से 90 तक सारे फॉरवर्ड बिहार में बनाए ना, सारे फॉरवर्ड मुख्यमंत्री उसने। उत्तर प्रदेश में भी सब फॉरवर्ड मुख्यमंत्री बनाए। बीजेपी को मौका मिला तो उसने कल्याण सिंह को बनाया, उमा भारती को बनाया उसने। देखिए, जनसंघ में भी लोग कहते हैं कर्पूरी ठाकुर को हटाया, तो कर्पूरी ठाकुर को हटा करके कैलाशपति मिश्र नहीं बने थे ना, रामसुंदर दास बने। तो आप जो है दिखाने के लिए भी जो एक राजनीति होती है, वो राजनीति दशकों से दशकों तक आप करते रहेंगे एक लाइन पर, तब जाकर के आपकी पहचान या बनती है, या आप पर भरोसा बनता है लोगों। तो उसके लिए भी राहुल गांधी को बहुत काम करने की जरूरत है। और नहीं तो फिर आप उनके जमात से उभरे, उनके बीच से उभरे, बिल्कुल, तो भी एक वजह बनती है। हमने आपके साथ बातचीत में पिछली बार भी कहा था, उसके पहले भी कहा था कि मुसलमान हिंदू को अपना नेता मान लेगा, अभी उसकी मजबूरी है। दलित पिछड़ा किसी फॉरवर्ड को अपना नेता अभी नहीं, अब मानने की स्थिति में नहीं, मानने के मूड में नहीं है। वो चाहता है कि उसकी लीडरशिप आए। बिल्कुल, और हमें लगता है कि आज की बातचीत के बाद कि हमें एक बार प्यार से थपथपाते हुए कन्हैया कुमार पर बात करनी चाहिए, और वो वीडियो कन्हैया कुमार को जबरदस्ती दिखा देना चाहिए। सुनते हैं कि बड़ा आजकल बाउंसर लेके चलते हैं, तो अब बाउंसर के बीच से घुस के वो वीडियो कैसे दिखवा देंगे? तो जबरदस्ती दिखवा देना चाहिए कि उनकी राजनीति या तो राज्यसभा के जरिए बन सकती है, विधान परिषद के जरिए बन सकती है, और नहीं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना है तो क्या करना है, इस पर भी हो सकता है हम लोग किसी दिन बात करें। बहुत सारी चीजें होती हैं, समय की सीमा है, 41 मिनट हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत सर, और जितने भी आउटसाइड पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर, नमस्कार। धन्यवाद।